नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग योग पाठशाला में जुड़े हुए हैं और आज हम चर्चा करते हैं स्वस्थ रहने के लिए खान पान कैसा रहना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को केवल कच्चा चीज़ों का ही सेवन करना है। फल सब्जी जो भी है, जो प्राकृतिक रूप में भगवान एक्चुअली जिस रूप में हमको बना के दिए हैं, उसी रूप में हम लोगों को खाना है। अगर ऐसा नहीं रहता तो भगवान उसको और भी पका करके देते, लेकिन कालांतर में हम लोगों के द्वारा धीरे धीरे अब ऐसी स्थिति बन गई है कि ये से सुनना भी हम लोग पसंद नहीं करते हैं। तो कहा जाता है कि यदि आप पूर्ण रूपेण कच्चा नहीं खा सकते हैं तो उसे बॉईल करके खाइए। अब रही बात कि बॉईल करके भी हम लोग नहीं खा पा सकते हैं, तो तब आप तेल मसाला जितना भी ये चीज़ें हैं उसका जितना भी आप मिनिमम प्रयोग कर सकते हैं उतना मिनिमम प्रयोग कीजिए। और किस चीज़ों को कब खाना चाहिए इस पर भी आप ध्यान दीजिए। अब जैसे फल बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन कोई भी फल को अगर आप खाते हैं तो उसका उत्तम समय सुबह का समय है, 12 बजे से पहले का। ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन तक खा सकते हैं, लेकिन रात्रि में ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन फल खाने को रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो ये है। उसके बाद मॉर्निंग का जो समय है, 12 से पहले का जो समय है, उस समय आप हैवी भोजन करने का है, कीजिए। जितना भी भूख लगा हुआ है पूरी तरह से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेकेंड हाफ का समय आता है उसके बाद आप थोड़ा सा कम खाइए, और जो भी आपको खाने का सिलसिला है वो सायंकाल तक आप अपना खा लीजिए। 2 से 3 बार मैक्सिमम। 4 बार का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सही नहीं माना जा रहा है, तो उसे अवॉइड करना है। यदि हम रात में खाने का आदत है तो उसे धीरे धीरे कम कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही पूंजी है। जब तक हम लोग स्वस्थ हैं तभी तक पैसा भी काम आता है। और डॉक्टर को भी स्वस्थ रखने के लिए, हम लोगों को स्वस्थ रखने का एक सीमा रेखा है। हम यदि अच्छे बीमार हो जाते हैं तो अब देखते हैं कि डॉक्टर भी नहीं रखते हैं। एक प्रचलन है कि हम लोग तो आज बीमार हो ही जाएंगे, हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं है। बीमार वही लोग होते हैं जो अपने शरीर पर ध्यान नहीं करते हैं और वेलनेस पे वर्क नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को वेलनेस पे वर्क करना चाहिए और शरीर पर ध्यान रख करके स्वस्थ रहने का हम लोग सभी को अधिकार है। और 100 वर्ष की आयु जीने का भी हम लोगों को सभी को मिला हुआ है, तो उसका प्रयास करना चाहिए। हम लोग गलत खान पान, गलत आदत, अब आज के समय में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग पान गुटखा बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। सब जानते हैं कि ये अच्छा चीज़ नहीं है, फिर भी पीता है। अब उनके विषय में क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह बहुत आदमी जानते हैं। अब आजकल जानकारी का कोई कठिनाई नहीं है कि लोग जान नहीं रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि रिफाइंड तेल वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, फिर भी यदि कोई अब खा रहे हैं तो उनको क्या कह सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, प्रतिदिन अपने आप को अपडेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा चीज़ का सेवन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में ही खाने का प्रयास कीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे। और नए साल जब आने वाला है तो इसमें संकल्प लीजिए कि 2026 में आप बीमार नहीं हो। ये पहले से ही टारगेट ले लें, और अगर आप टारगेट ले लेंगे तो उस तरह से आप हो जाएगा। ठंडा का समय है, थोड़ा सा गुड़ का सेवन कीजिए, थोड़ा तिल का सेवन कीजिए। तो इस तरीक़ा से आप
थोड़ा हल्दी दूध का कीजिए। तो इस तरह से आप स्वस्थ रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, निरोग रहिए। यही हमारा शुभकांक्षा है और हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो, जहाँ पे लोग बीमार ही नहीं पड़े। क्या ऐसा कल्पनातीत है, लेकिन प्रयास किया जा सकता है, एक एक कदम आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।